अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब मैं आपको चौथे मॉड्यूल में जो है वो खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे शुरू के जो 3 मॉड्यूल हैं उसमें मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपके माइंडसेट के ऊपर काम करूँ, और मैं बिल्कुल, मुझे पक्का यकीन है कि आपने उस पर भरपूर मेहनत की होगी और अब आपका माइंडसेट बन चुका होगा कि किस तरीके से हम अपने माली हालात को बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से ख़ास तौर पे जो मैं इसको इस तरह कहूँगा कि अपने घर की इकनॉमी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, जो इंसान अपने घर की इकनॉमी को बेहतर नहीं कर सकता वो मुल्क की इकनॉमी में कभी भी रोल अदा नहीं कर सकता, और जो शख्स अपने मुल्क की इकनॉमी में रोल अदा नहीं कर सकता वो पूरी दुनिया की इकनॉमी में तो दूर की बातें कोई रोल अदा कर ले। आप जैसे कुछ लोग देखते होंगे कि उन चंद लोगों के फैसलों से पूरी दुनिया की इकनॉमी हिल जाती है। ऐसी पावर होती है उनके पास, बिजनेस की समझ लें या पैसों की समझ लें। एनीवे, वैसे मैं आपसे एक बात शेयर करूं, इतना अरसे से जो मैंने स्टूडेंट्स देखे, लोग देखे जो मेरी ट्रेनिंग्स लेते हैं, जो मैं जब स्पीकिंग करता हूं कहीं जाके, तो उनमें मैंने ख़ास चीज़ देखी कि वो पैसे को बहुत बुरी चीज़ समझते हैं। और मैंने जब इसको एनालाइज़ किया तो मुझे ये लगा कि इसके पीछे 3 वजह हो सकती हैं। एक तो या तो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, और दूसरी ये कि कोई एंटी मटीरियलिस्टिक उनके पेरेंट्स हों, और जो तीसरी सबसे बड़ी जो कि मैंने अपने मुआशरे में देखी वो है रिलीजियस डॉक्ट्रिन। यानी कि ख़ास तौर पे वो लोग जो मेहनत करना नहीं चाहते या मेहनत करके हलाल की रोज़ी नहीं कमाना चाहते, लेज़ी हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन है उनकी ज़िंदगी में, वो दीन का सहारा ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर अब मैं इससे आगे बात करूं, देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि पैसा जो है इंसान की सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देती है, लेकिन मैं पूरे यकीन से ये बात कह रहा हूं कि पैसा इंसान की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। दोस्तों, इसके स्टार्टिंग से पहले मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए वो बात। देखें, जो पैसा भी इथिकल वेज से कमाया जाए, जो पैसा भी इथिकल वेज यानी कि हलाल तरीके से कमाया जाए, उसमें अल्लाह ऐसी बरकत डालता है कि उससे आप अमेजिंग थिंग्स कर सकते हैं ज़िंदगी में। तो जैसे मिसाल के तौर पे ये एक मोबाइल है ना, अब इसको परचेज़ भी किया जा सकता है और इसकी स्नैचिंग भी हो सकती है। तो अगर मैं इसको परचेज़ कर रहा हूँ तो समझ ले हलाल काम है, और जब इसकी स्नैचिंग करूँगा, छीनूंगा किसी से, तो वो हराम हो जाएगा। अब ये टूल है, इसका मैं अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता हूँ और मैं इसका बुरा इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। इसी तरह पैसा भी अगर हलाल तरीके से कमा के उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत अच्छी और ताकतवर चीज़ है, और अगर उसको बुरी तरीके से कमा कर उसका बुरा इस्तेमाल किया जाए तो लाजमी सी बात है वो बुरी चीज़ है। दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखने हैं। देखिए, मैं जब भी किसी चीज़ के ऊपर बात करता हूँ ना, पहले मैं कुछ समझ लें घंटों तक बैठकर अपनी ज़िंदगी के मामलात को सोचता हूँ और फिर उससे रियलाइज़ अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से उसके ऊपर पॉइंट्स निकालता हूँ ताकि आपके साथ प्रैक्टिकल बातें शेयर कर सकूँ। दोस्तों, हमने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये देखा कि क्योंकि पहले की बात बता रहा हूँ, आजकल तो इतना ज़्यादा नहीं होता, कि बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों को हाथ रोकना पड़ता था। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी की वजह से, लैक ऑफ मनी की वजह से। अब इसमें मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ। देखें, आप जो भी पैसा कमाते हैं ना, सबसे पहले आपने उसमें ये देखना है कि वो आपकी ज़िंदगी में जॉय लेके आ रहा है या फिर जो है वो आपकी हैप्पीनेस उससे दूर हो रही है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और आप देखेंगे कि अगर आपने एथिकल वेज से पैसा कमाया तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किल आए। हमेशा उससे आपकी ज़िंदगी में बरकत ही आएगी। और जैसे कहते हैं ना कि अगर रिस्क की तंगी है तो आप जो है अल्लाह के साथ तिजारत कर लें सदका करके, तो इथिकल वेज से जो पैसा कमाया होगा उसको आप जब अल्लाह के साथ तिजारत करेंगे तो अल्लाह उसको दुगना भी कर देता है। अब इसमें हमने ये देखना है, एक फ़िलॉसफी चले आपको देता हूँ। इस फ़िलॉसफी को याद रखिएगा, आप मनी से रिलेटेड। अर्न वॉट यू कैन, सेव वॉट यू कैन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गिव वॉट यू कैन। जो कमा सकते हो कमाओ, जो सेव कर सकते हो सेव करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो अल्लाह की राह में और दूसरों की मदद में खर्च कर सकते हो
करो, वो सबसे बेहतर है। यार मुझे एक बात बताएं, आपको अपने घर के बिजली का बिल भरना है, बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, घर का किराया देना है और बेशुमार चीज़ें हैं। ये सब बेसिक नेसेसिटीज़ है ना। तो बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत है। तो सिर्फ ये कह देना कि पैसा तो बेकार चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट अपने जहन से निकाल दें। पहले इथिकल वेज से पैसा कमाना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पैसा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हलाल हो तो, और वही आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा करता है और फिर वो आपको आपकी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। और वो नेक्स्ट लेवल क्या है कि अब आप जो चीज़ चाहे ख़रीद सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। यार आपको मस्जिद में पैसा देना है, चैरिटीज़ में पैसा देना है, किसी और गरीब किसी घरानों की मदद करनी है, उसके लिए वो कैसे करेंगे आप? जब आपके पास पैसा होगा। यकीन माने मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, हर महीने, क्योंकि मैं ऑथराइज़ करता हूँ, हर महीने ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए की जो है ना वो हम लोग सिर्फ इमदाद करते हैं, जिस मुल्क में भी जो है ज़रूरत होती है। पैसा है तो कर रहे हैं ना। इसीलिए देखें, मैं जैसे आपको बताऊं, ये अकेडमी वाले स्कॉलरशिप्स देते हैं। कैसे देते हैं? क्योंकि जब देखें इनकम आती है, आप लोग ये कोर्सेज ख़रीदते हैं, उसी इनकम में से जो है, उसी पैसे में से फिर स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं और उसमें जाहिर सी बात है एडिशन किया जाता है। तो ये है, तो इस तरीके से ये काम चल रहा है ना। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है, और उसको कमाने के लिए सबसे पहले आपके जहन में डिज़ायर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक शख्स का मैं गला दबा रहा हूँ, तो क्या उस वक्त वो कोई पैसे मांगेगा, खाना मांगेगा? वो सबसे पहले उसको होगा कि यार मुझे ऑक्सीजन मिल जाए, किसी तरह मैं सांस लेना बहाल हो जाए मेरा। इसी तरह जब आप अपनी ज़िंदगी में पैसे की स्ट्रेस को स्क्विस्ट करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे, तो फिर आपको सबसे पहले ये होगा कि यार मैंने पैसा कमाना है। यार माँ बाप को जल्दी रिटायर करना है और अपनी बीवी की, बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करना है। सो यू हैव टू अर्न। मेहनत करोगे, पैसा कमाना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। फिर पैसे से पैसा बनेगा, पैसे से सेविंग होगी, पैसे से इन्वेस्टमेंट होगी, पैसे से बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होंगी और पैसे से दूसरों की मदद होगी। इसको जहन में बिठाए कि पैसा जो, ये हमारे यहाँ कुछ लोगों ने एक ख़ास चीज़ खड़ी कर दी है कि पैसा, आप हमेशा सुनते होंगे कि मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। एक्चुअली द लव ऑफ मनी, द लस्ट ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल। बट मनी इटसेल्फ इज़ अ गुड थिंग। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक टूल है और उसका यूजेज देखना है कि आप उसको अच्छा करते हैं या बुरा। अब यहाँ पे देखें, दूसरी चीज़ इसमें देखें, इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है वो होता है फाइनेंशियल वरीज़। फाइनेंशियल वरीज़ की वजह से एक रिसर्च है कि सबसे ज़्यादा डाइवोर्स होती हैं। इसको मैं इस तरह कहूँगा कि इफ़ यू कैन कट अ चेक फॉर अ प्रॉब्लम, दैट मीन्स यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे आपके बच्चे की फ़ीस नहीं भरी गई, अगर आप उसके लिए चेक कट करके दे सकते हैं, प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। आपके घर के यूटिलिटी बिल नहीं अदा किए गए, आप में इतनी ताकत है कि आप उसके लिए चेक कट करके दे सकते हैं, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। मैं आपको और बताऊं, जब मैं पाकिस्तान से बाहर निकला, मैंने बाहर के ममालिक में देखा कि बैचलर ज़्यादा तक पूरे हफ्ते काम करते और जब वीकेंड आता तो उसमें अब 2 काम हो सकते थे। जैसे मेरी आदत ये थी कि मैं लर्निंग करता था, किताबें पढ़ता था, आर्टिकल्स पढ़ता था, रिसर्च करता था और अपने काम में देखता था क्या है। और मैंने देखा कि जो दूसरे बहुत सारे लड़के ऐसे थे कि जो कि अपने कपड़े धो रहे हैं और खाने पका रहे हैं पूरे हफ्ते के और बहुत सारे काम कर रहे हैं, कह रहे हैं यार वीकेंड मिला है इसमें तो ये सब कर रहा है, कोई फ़न नहीं, कोई बाहर नहीं जाना। लेकिन अगर पैसा होता है इंसान के पास, उसमें इतनी ताकत होती है और अकल होती है, तो वो ड्राई क्लीन में कपड़े दे देता है, वहाँ से हो जाते हैं, खाना ख़रीद लेता है बाज़ार से और फिर अपना जो उसका वक्त बचता है उस वक्त को वो इन्वेस्ट करता है अपने ऊपर, यानी कि लर्निंग करता है, पढ़ता है और फिर वो इतनी आगे चला जाता है कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें उसको नज़र ही नहीं आती। तो ये अक्लमंदी से सोचिए, पैसा आपने कमाना है, हलाल तरीके से कमाना है और इसकी लगन, विलिंगनेस अपने अंदर पैदा करनी है कि मैंने सब कुछ करना है,
आगे बढ़ना है, अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, अपने घर वालों के लिए सब कुछ करना है, और मैंने ये पैसा कमा के दूसरों की मदद करना है और अल्लाह की राह में भी खर्च करना है। तो दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको वो कॉन्सेप्ट्स दूंगा जो आपने कभी भी किसी अकाउंटिंग फाइनेंस वगैरह की अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स में नहीं सुने होंगे। सो लेट्स गो।